जी, तो सेमी एवरेज में जो आपको मैंने मेथड बताया है उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, हाफ़ उसके सेट बना लेने हैं। सेट बनाने के बाद सेमी टोटल करना है, सेमी एवरेज लेना है। फिर इन फार्मूलों में वैल्यूज़ पुट करके ट्रेंड लाइन निकालनी है और ट्रेंड लाइन में एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके आपने ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब इसी तरह की एक और एग्जांपल हम करते हैं। 16.4 देखिए, वो कहता है कि फॉलोइंग टेबल आपको देता है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड आउट 1973 से 1981 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ऑड ईयर्स हैं, आपके पास 9 ईयर्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन। बहुत ईजी है, अभी पिछली एग्जांपल में आपने किया, सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे। कंप्यूट आउट द ट्रेंड वैल्यूज़, वो भी उसी तरह एक्स की वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे उस लाइन में और वैल्यूज़ आ जाएंगी। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द ईयर 1982, 1981 तक का डाटा है और आपने नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट करनी है, यानी कि 1982 के लिए फोरकास्ट करनी है जी। उसी तरह आपको साल दिए हुए हैं और वाई वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ ईयर्स काउंट करेंगे, अगर तो इवन है तो बराबर 2 सेट बना लेंगे और अगर ऑड हैं तो सेंट्रल वैल्यू को इग्नोर करते हुए 2 बराबर वैल्यूज़ का सेट बना लेंगे। एक 4 वैल्यू, ये चूँकि 9 थी, 4 ऊपर 4 नीचे और दरमियान में एक वैल्यू को छोड़ दिया। अब इधर आपके पास आ गया 42, 38, 35, 25 और नीचे आ गया 24, 20, 19 और 17। आपने इन चारों वैल्यूज़ को ऐड किया, सेमी टोटल आ गया। इसको डिवाइडेड बाय 4 किया, 35 आ गया, क्योंकि 4 वैल्यूज़ है ना, तो एवरेज निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये 35 आ गया। इसी तरह ये 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास और इन वैल्यूज़ को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो ये आ गया। अब आपके पास इसी तरह से ये क्या है, y1 डैश है, ये क्या है, y2 डैश है। इसके अगेंस्ट आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो x1 बन जाएगी और इसके अगेंस्ट आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, x2 बन जाएगी। अब इसी तरह से सबसे पहले आप क्या करेंगी, आपको पता है आपने ट्रेंड लाइन निकालनी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी x1, इस तरह से bx, ये 1 नहीं आएगा। ए का फार्मूला और बी का फार्मूला आपको पता है कि क्या है। ए का फार्मूला आपके पास है y1 डैश माइनस bx1 और बी का फार्मूला है y2 डैश माइनस y1 डैश डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वो तमाम चीज़ें हमने आपको बता दी कि वो कैसे आएंगी और उस तरह से आप ट्रेंड लाइन निकालेंगे। ट्रेंड लाइन में जब आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर उसने थोड़ा सा डिफरेंट इसको इस तरह से किया हुआ है कि उसने x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके किया। उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। चूँकि ये सेमी एवरेज जो हुई है इसमें आपके पास ऑड वैल्यूज़ नहीं है, इवन वैल्यूज़ हैं। किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट आप वैल्यू नहीं लिख सकते। ये वैल्यू कहाँ आ रही है, ये इन 2 सालों की वैल्यू के दरमियान में ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई दरमियान में, ये फिर उसके सामने है, यानी ये आपके पास 1 और 2 के दरमियान में वैल्यू आ रही है। इसलिए आप इसको क्या करेंगी, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगी, वो आपके पास 1.5 आएगा जो कि x1 होगा। और इसी तरह से 1 2 3 4 ये 19 और 20 के दरमियान में ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इसी तरह ये 6 और 7 के दरमियान में आ रही हैं। जब आप 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास 6.5 आ जाएगा जो कि आपका x2 है। अली शोर ना करो। फिर उसके बाद आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, आपने फार्मूले में पुट कर ली, ए की भी वैल्यू निकाल ली और लाइन आपके पास आ गई 39.5 माइनस 3x। अब यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ ये जो आपने अज्यूम की हुई थी, आपने इन वैल्यूज़ को लिया और लेके तो उसको कर लिया। फ़र्क दोनों एग्जांपल्स में क्या था कि उसमें आपको 3 वैल्यूज़ दी हुई थी। ठीक है, वो डेफिनेट एक वैल्यू के सामने, सेंट्रल वैल्यू के सामने आ रही थी। यहाँ पर चूँकि 4 वैल्यूज़ थी और 2 वैल्यूज़ के दरमियान में ओरिजिन बन रहा था तो दरमियान में वैल्यूज़ आ रही थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपने दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है ताकि ये इस तरह से आ जाए। इस तरीके से आपने एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं वो भी अटैम्प्ट करने हैं और जितनी भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अभी तक की जितनी थ्योरी है उसके सवाल भी तैयार कर लेने हैं।